महादेव टावर में अगर आप भी फ्लैट ले रहे हैं तो हो जाएं सावधान। अगर आप भागलपुर के कोतवाली स्थित महादेव टावर में फ्लैट लेना चाहते हैं तो हो जाए सावधान। रेरा कोर्ट ने इस महादेव टावर पर सख्त नोटिस जारी की है और इसके खरीद बिक्री पर पूर्ण रूपेण रोक लगा दी है। वहीं नगर निगम के आदेशानुसार महादेव टावर के कार्यों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वहीं जमीन मालिक उदय नारायण सिंह व उनके पीआरओ विनोद शर्मा ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि 7 जनवरी 2013 में मेरी पत्नी रामप्यारी देवी से एग्रीमेंट हुआ था कि महादेव टावर, जहां पहले महादेव सिंह सिनेमा हॉल चलता था, व्यावसायिक तौर पर भवन तैयार करने के लिए 3.5 साल का समय लिया गया था, जिसमें जमीन मालिक एवं बिल्डर दोनों की साझेदारी आधी थी। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने पर भी यह बिल्डिंग तैयार नहीं हो पाई और बिना हम दोनों के विभाजन के बिल्डर दिलीप शाह और पप्पू शाह ने उस बिल्डिंग के कई मुख्य भागों को बिना पूछे बेच दिया, जिसमें 8 दुकानें बिक चुकी हैं और एक दुकान तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की राशि पर बिकी है। वहीं उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि महादेव टावर के किसी भी फ्लैट को अपना कर दे। जो व्यवसाय इसमें बने फ्लैट को खरीदे हैं वह बुरी तरह फंसे हुए हैं, अब आप न फंसे। वहीं उदय नारायण सिंह एवं विनोद शर्मा ने बताया कि इस भवन पर रेरा न्यायालय अपने आदेश जारी कर दिए हैं कि इस भूखंड की बिक्री नहीं हो सकती है जब तक न्यायालय से आदेश नहीं पारित होता है। वहीं नगर आयुक्त ने भी भवन के निर्माण कार्य को रोक दिया है। बिल्डर दिलीप शाह और पप्पू शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उदय नारायण सिंह ने कहा, यह हम लोगों के साथ धोखा है, यह कहीं से सही नहीं है। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं मिल जाता है उसमें कोई ना फंसे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए रखा हूं कि जिस तरह से हमारे शहर के सभ्य लोग आज आके हमसे बोल रहे हैं कि आप का नाम जुड़ा हुआ था सर, आपके गुडविल पे हम लोग फंस गए, हमारे शहर के और दूसरे मेरे भाई न फंसे, हम उनको ये बताना चाहते हैं। सर, हम लोगों की कीमती भूखंड महादेव चित्र मंदिर हमने बिल्डर को बनाने के लिए आज के 10 साल पूर्व दी थी। बिल्डर पप्पू शाह उर्फ दिलीप कुमार शाह को दी थी, जो 3.5 वर्ष में बननी थी, अभी तक नहीं बनी। उसमें जो निर्माण में उन्होंने बिहार बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का उल्लंघन किया और नियम विरुद्ध जो उन्होंने बिक्री सेल डीड कर दी है, और उसमें लोगों के करोड़ों रुपये फंस गए। वो बेचारे व्यापारी भाई जो आके हम लोगों के पास रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आपकी गुडविल, आपकी संपत्ति समझ के हम लोगों ने तो सिंह जी ले लिया और आज हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा। तो उस बिल्डिंग पे अभी बिहार रेरा कोर्ट द्वारा किसी भी तरह की बिक्री और नगर आयुक्त भागलपुर द्वारा किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगी हुई है। इसलिए दूसरे मेरे शहर के भाई उसके चक्कर में न फंस जाएं। उस पे जो रोक लगी हुई है और उसने जो अनियमितताएं की है, यदि वो कोई जाली कागजात दिखा के किसी अन्य भाई को धोखे में डालता हो तो वो आकर उदय नारायण सिंह से मिल सकते हैं और कागजात की और कानूनी जो सही जो रोक लगी हुई है वो सारे कागजात मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा ताकि और दूसरे भाई न फंस जाएं। और जो फंस गए उनका तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उनकी भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है कि वो गलत बिक्री को कोर्ट द्वारा निरस्त किया जाए। हमें बहुत अफसोस है कि मेरे शहर के भाई फंस गए। मतलब वो जो जमीन बेचा तो शेयर डिसाइड नहीं किया था? नहीं, अभी तक कोई शेयर डिसाइड नहीं है और उसमें सेल पे इसीलिए रोक भी लगी हुई है और वो निर्माण नियमानुकूल है कि नहीं इसकी भी कोर्ट द्वारा जांच चल रही है। तो जब तक ये न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और कोर्ट द्वारा रोक है, मेरे शहर के कोई और भाई उसके चक्कर में न फंसे। समझना कुछ। मेरा नाम विनोद शर्मा है, मैं उदय नारायण सिंह भूस्वामी का मुख्य प्रबंधक हूँ। उदय नारायण सिंह, मैंने महादेव चित्र मंदिर को पहले था, उसको हम पप्पू शाह उर्फ दिलीप शाह को दिया बनाने के लिए, जिसमें शेयर मेरा 50-50% होता है और वो बिना बंटवारा
बिना किसी तरह किए उस वहाँ जमीन का वो बिक्री करना शुरू कर दिए बिल्डिंग का। इसलिए मेरा सबसे यह है कि वो कोई नहीं खरीदे बिना हमारे परमिशन का। और न्यायालय से रेरा के द्वारा उस पर रोक लगा हुआ है और इसी पर तो वो आप नहीं बेच सकते हैं किसी को। जो खरीदेंगे वो फंसेंगे। क्या नाम है? उदय नारायण सिंह। इस डीड में कि 3.5 साल में मैं आपकी भूमि पर निर्माण करके दूंगा, जिसमें कि 50% अंश उनका और 50% अंश हम भूस्वामी का था। और वो बिल्डिंग आज 10 वर्ष बीतने पर भी अधूरी रखी हुई है और उस बिल्डिंग पर अभी तक हमारी जो अंश होगी 50